हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस बाइबल क्लास के समय के लिए। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हम सब परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में हैं। हम मिलकर परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखने के लिए प्रयास करेंगे और मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा इन वचनों को समझने के लिए हमें शक्ति और सहायता करेगा। तो हम प्रार्थना के साथ आज के वचन का हम मनन करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमें बाइबल के अध्ययन के लिए इकट्ठे होने में सहायता किया और हम चाहते हैं कि आपके पवित्र आत्मा हमें सिखाए। हम चाहते हैं आपके पवित्र वचन हम समझ जाए। हम चाहते हैं मसीह यीशु के इच्छा के अनुसार हम अपने जीवनों को समर्पण कर सकें। इस समय को आपके हाथ में देते हैं। सबको आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी हो सके कि अपना वीडियो ऑन कर दें। अजय भाई इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉस्पिटल में लेटे लेटे अपना वीडियो ऑन करके रखा हुआ है और आप घर में ठीक ठाक बैठे हो, वीडियो ऑन कर दो। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों ने ऑन कर दिया। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही? हाँ जी। ओके ओके। एक प्रेज द लॉर्ड बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सीख रहे हैं कुलुस्सियों की पत्री से। उसका फर्स्ट चैप्टर से हम लोग पिछले दिनों में देख रहे थे कि सुसमाचार जो कुलुस्सी कलीसिया में सुनाया था, वहाँ के लोगों ने बहुत आशीष पाया। और एपफ्रास कहता है पौलुस से, वो लोगों ने जब से वचन सुना तब से लेकर उनके अंदर एक विश्वास देखा और साथ ही साथ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर लोगों के प्रति प्यार भी देखा। मेरे ख्याल में एक कोइन का दो साइड है, एक तरफ विश्वास, एक तरफ प्यार। परमेश्वर के प्रति विश्वास और परमेश्वर के प्रति प्यार। प्यार एक समर्पण है, विश्वास एक परमेश्वर की ओर से कृपा है। तो विश्वास के द्वारा हमने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया और प्यार करने के लिए परमेश्वर से और हमारे आसपास के लोगों से, कलीसिया के लोगों से प्यार करने के लिए ये दोनों स्पिरिट परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। पौलुस कहता है जब से कुलुस्सियों के विश्वासियों ने विश्वास करना शुरू कर दिया तब से हम देख रहे हैं वो प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, विश्वास में, परमेश्वर के प्यार में बढ़ते जा रहे हैं। तो वो सुसमाचार जहां कहीं भी जाते हैं उसका फल नजर आता है। पौलुस कहता है कि हर जगह पर वचन गया और बहुत परिवर्तन देखा और कलीसिया में भी ऐसे ही परिवर्तन हम देख रहे हैं। और पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने इस बात का ध्यान किया, पौलुस ने कलीसिया के लिए यानी कुलुस्सियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो वचन आप देखते हैं 9 वचन से, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 9 और 10, 11 वचन के अंदर और 12 तक कि पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो कलीसिया जिसके अंदर विश्वास है, वो कलीसिया जिसके अंदर प्यार का आत्मा है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु ऐसे कलीसिया के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ कहता है कि परमेश्वर इस कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ये तो मैं कहूंगा जब प्रार्थना में बैठेंगे तो धन्यवाद तो निकलना ही है। धन्यवाद के बिना कोई प्रार्थना पूरा नहीं होता है। तो प्रार्थना करने के लिए बैठा है तो कहता मेरा धन्यवाद हो प्रभु इस कलीसिया के लिए। हम भी अपने प्रार्थना में खुदा की उपस्थिति में बैठते सबसे पहले धन्यवाद के साथ शुरू करें और प्रार्थना बाद में कहें। पौलुस क्या प्रार्थना कर रहे हैं?
इस विषय के ऊपर हम लोग पिछले दिनों में मनन किया, और मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको सिर्फ पॉइंट बताऊंगा। पौलुस का ये प्रार्थना था, परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर आत्मिक ज्ञान, 9 वचन मिलकर आत्मिक ज्ञान हो और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आत्मिक ज्ञान और समझ, आत्मिक ज्ञान और समझ जिसको वो है, वो परमेश्वर की इच्छाओं को जान सकते हैं। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं तो हम उसके अनुसार काम भी करेंगे। जब परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जानते हैं, बस हम कुछ कुछ करते रहेंगे, कहीं भी हम सफल नहीं होगा। तो पौलुस प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर आत्मिक ज्ञान और समझ हो। और इस बात को लेकर किन किन बातों में ज्ञान और समझ होना चाहिए, मेरे ख्याल में मैंने 4 पॉइंट का 3 पॉइंट को मेंशन किया। पहला, परमेश्वर इस कलीसिया में ज्ञान और समझ हो। और दूसरा प्रार्थना ये था कि परमेश्वर, ये जो तेरे लोग हैं, ये परमेश्वर को भावता हुआ जीवन बिताएं, परमेश्वर के हित के अनुसार चलने वाले बन जाए, परमेश्वर के लायक चाल चलने वाले बन जाए, योग्य चाल चलने पाए। यदि यीशु के लिए योग्य जीवन जीना है, असली में ये 2-3 शब्द यहां पर दिया गया है। चलना हमें, हम तो चलना पड़ेगा। चलने का मतलब प्रतिदिन के जीवन को दिखाते हैं। दौड़ने की बात नहीं कर रहे। दौड़ना होता है अपने विश्वास कर रहे, एकदम विश्वास कर दिया, फिर विश्वास से गिर गया, फिर विश्वास कर दिया, फिर कुछ दिन बाद पास्टर जी नहीं आया, इसलिए बस मैं विश्वास से पीछे हट गया। वो नहीं। देखिए, यहां पर प्रभु के लिए योग्य रूप में चलना है। लगातार आपको समझ होना पड़ेगा। प्रार्थना करें, परमेश्वर जीवन के लास्ट मिनट तक मैं योग्य चाल चलना चाहता हूं, जो प्रभु को अच्छा लगे। बाइबल के अंदर बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को खुश किया, क्योंकि वो कुछ ऐसा ही किया कि चाहे दुख आए तब भी चल रहे हैं, खुशी आई तब भी चल रहे हैं, और फेलियर आया तब भी उठकर चल रहे हैं। यूथ वाले आप बुलाए नहीं, फिर भी यूथ मीटिंग में आ रहे हैं। पास्टर जी विजिट नहीं किया तब भी चर्च में आ रहे हैं। देखो, गिरते उठते परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। तो योग्य चाल तब होता है जब लगातार सुख दुख में प्रभु के संग चलना, जिससे परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्या हमारा लाइफ ऐसा है, कभी गिरते कभी उठते कभी गिरते? कब तक गिरेंगे? पर खुदा से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा जीवन, मेरे अंत तक मैं प्रभु के लिए योग्य चाल चलना है। आप तो बहुत ज्यादा काम करके अच्छी बात है, पर कम से कम चलते चलते आप गिरने से बच जाओ। दूसरी बात मैंने आपको बताया, पौलुस ने प्रार्थना की, परमेश्वर न केवल विश्वासी परमेश्वर के लिए योग्य जीवन बिताना है, दूसरी बात कहा, परमेश्वर कलीसिया के लोग अपने सामर्थ, मेरे ख्याल पिछले बार ये बताया था, सामर्थ पाए, ये बोला ना पिछले बार। सेकंड पॉइंट ये था कि खुदा के लोग फलदायक बन जाए। किस बात में फलदायक बनना है? फलदायक इन गुड वर्क्स, अच्छे कामों में फलदायक बनना है। मैं एक आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, अच्छा काम, मसीह में रहकर अच्छा काम क्या है? भले काम के लिए फलदायक बन जाओ। भले काम क्या क्या हो सकता है? ये सिर्फ असाइनमेंट है, जो लोग लिख सकते हैं लिख लेना। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया ताकि हम भले काम करें, भले काम का फल लेकर आए। भले काम तो ये मुझे जो आशीष मिलता है ना, वो मेरे लिए है। भले काम किसी और के लिए होता है। भले काम मेरे
मित्र के लिए भी होता है, भले काम कलीसिया के लिए, भले काम समाज के लिए, भले काम खुदा की कलीसिया के लिए। अब हमने विश्वास किया, हमने 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 खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया, योग्य चाल चलना शुरू कर दिया। पौलुस कहता नहीं, ये भी प्रार्थना करो कि मैं दूसरों के लिए सेवा करने का, भला करने का ऐसा भी फल मेरे अंदर देखने पाए। मैं अपने लिए जीता हूं तो इसमें कोई ज्यादा फल दिखाई नहीं देता, पर मैं दूसरों के लिए जीता हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर फल है। मैं किसी के लिए दुआ करता हूं, इसका मतलब मेरे अंदर फल है। और दूसरी बात ये बताया था, और तीसरी बात मैंने आपको बताया था, पौलुस प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरे लोग सामर्थ पाए, स्ट्रेंथन्ड विथ ऑल पावर, सारी शक्ति, सारी सामर्थ खुदा के लोगों को मिल जाए, अकॉर्डिंग टू हिज ग्रेशियस माइंड, महिमा के शक्ति के अनुसार। प्रभु में जो सामर्थ है, जो महिमा है, उसके अनुसार हमें सामर्थ मिले। पिछले बार मैंने इसके ऊपर जोर दिया था। वो सामर्थ पवित्र आत्मा का है। वही पवित्र आत्मा ही आपको रूह को जीतने की शक्ति देता है। पवित्र आत्मा ही आपको प्रभु के साथ चलने के लिए आपको सहायता करता है। वो पवित्र आत्मा का शक्ति में सेवा भी कर सकते हैं, जय का जीवन बिता सकते हैं। वो पवित्र आत्मा की शक्ति का आखिर में क्या होगा, जब यीशु मसीह के दोबारा आगमन में वो मृतक शरीर से हम एक जीवन के तरफ इस शरीर को लेके जाएगा, पुनरुत्थान हमारा भी होगा। यीशु से मिलने का वो जो कार्य है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति का लास्ट काम होगा। तो इसलिए पौलुस कहता है ये कलीसिया पवित्र आत्मा से सामर्थ पाके जीने वाली कलीसिया हो जाए। यीशु ने कहा तुम सामर्थ पाओ, फिर सुसमाचार प्रचार करो। तो इसलिए दूसरी प्रार्थना पौलुस कहता है, इस कलीसिया के लोगों में खुदावंद तेरे असीम सामर्थ से इन सबको भर दीजिए। और चौथी एक और लास्ट पॉइंट है जो आज मैं शेयर करूंगा पौलुस की प्रार्थना का। वो क्या है, आप उसका जो 10 वचन का लास्ट पोर्शन, आप 10 वचन पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। चैप्टर 1 कुलुसियों 1:10। ताकि तुम्हारा काल चलन प्रभु में हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में प्रकार के अपने कामों का फल दे और तुम ईश्वर की चक में बढ़ जाओ। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक आनंद के साथ हर प्रकार से धैर्य और सहनशीलता दिखा। देखिए वो 11 वचन में है, मलयालम में वो 10 वचन में है, हिंदी में 11 में है। क्या लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, ये तो हमने सीख लिया, सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सके। उसके इंग्लिश में लिखा है जॉयस एंड्योरेंस ऑफ ट्रायल्स। परीक्षाओं में आपके खिलाफ में उठने वाली मनुष्यों से, शैतान से जो परीक्षा आते हैं, उस परीक्षा में आपको धीरज रखना है और आपको सहनशीलता रखना है। इसके लिए पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करो कलीसिया के लिए कि धीरज और सहनशीलता मिल जाए। ये चौथा प्रार्थना है। परीक्षा में, विरोध में, तकलीफ में हमारा धीरज खत्म ना होना, सहनशीलता खत्म ना होना। प्रभु से ये प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें ऐसा बुद्धि दे, ऐसा समझ दे, ऐसा में आत्मिक बनाए कि हम परीक्षाओं में धीरज रखने वाले बन जाएं, छोड़कर भागने वाला नहीं। परीक्षाओं में सहनशीलता की शक्ति दे। ये जो प्रार्थना है, मैं सोचता हूं बहुत जरूरी है। यदि मैं आपके घर में ना आऊं तो आपको कैसे लगता है? अरे और भी पास्टर मिल सकता है जो घर पे आ सकता है। आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, सहना है, ये छोटी सी बात है।
कोई विरोध करेगा, आपको सहना है, सहन कर चलना है। ये प्रार्थना कलीसिया के लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास में शुरू करना बहुत अच्छी बात है। और शुरू में पास्टर के साथ, विश्वासी के साथ इतना गहरा प्यार होता है, बहुत अच्छी बात है। पर तो जीवन के सफर में कुछ भी बात आते हैं, वो सहनशीलता नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। हम नहीं मानेंगे, हम धीरज नहीं रखेंगे, हमको अभी चाहिए। ये जो आत्मिक गुण है ना, इसके लिए दुआ करना ही पड़ेगा। किसी और चर्च में प्रार्थना करे ना करे, हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। मुझे धीरज दो, सहनशीलता दो। दो जो ग्रीक वर्ड इसके लिए लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपके हेल्प के लिए पढ़ना चाहता हूं। हुपोमोने, ये जो शब्द है आप थोड़ा नोट, हुपोमोने, HUPOMONE, इंग्लिश में वो धीरज के लिए क्या है, स्टेडफास्टनेस लिखा हुआ है, स्टेडफास्टनेस, परमेश्वर का स्टेडफास्टनेस, परमेश्वर का हमारे प्रति जो धीरज हमारे लिए इंतजार करता है? करुणा भी बोलते हैं, करुणा। करुणा, हमारे प्रति परमेश्वर की करुणा। उपमोने का अर्थ है स्टेडफास्टनेस, धीरज रखना। जब कोई प्रॉब्लम होता है विश्वासी के जीवन में, आपको उपमोने होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। देखिए, जब प्रॉब्लम आता है हमारे जीवन में, क्या विश्वास करते हैं कि आपके प्रार्थना प्रभु सुनता है? क्या विश्वास करते हैं प्रभु आपके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता खोलेगा? क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं मेरे लिए परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता तैयार करेगा? यदि विश्वास करते हैं, उदाहरण से समझ लो आप बीमार है, अस्पताल में है, चंगाई नहीं है, तो क्या विश्वास करेंगे प्रभु मुझे चंगा करेगा? धीरज रखेंगे? या आप सुई को देखिए, बड़ा बड़ा सुई आ रहा है, ये बहुत बड़ी दर्द आ रहा है, ओहो ये तो सारा मशीन मेरे सिर पर रखा, क्या बोलेंगे? रखने दो ना, कोई बात नहीं, सुई आने दो, कोई बात नहीं, ऑपरेट होने दो भाई, होने दो। क्या बोलना है? हिप्पोमोने, 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 धीरज, धीरज रखना चाहिए। ये पवित्र आत्मा देता है, ये कलीसिया के विश्वासियों के अंदर बहुत जरूरी है। हिप्पोमोने का एक और अर्थ है धीरज के साथ, गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द कर्टन, ऑन द स्टेज यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग। स्टेज में कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको, बीमारी, क्लेश, विरोध, फेलियर, ये सब कुछ तो दिखाई दे रहे, परंतु इन धीरज रखने वाला विश्वासी है, वो धीरज इसलिए रखता है, उनको पता है स्टेज में मेरी हालत बुरा है, पर स्टेज के पीछे मेरा खुदा काम कर रहा है। हालेलुया। कई बार स्टेज जो ड्रामा देखते हैं ना लोग, ड्रामा देखते समय स्टेज के सामने बहुत अच्छा कलाकार बहुत बढ़िया करता है, पर उस कलाकार कुछ करने के पहले स्टेज के पीछे, पर्दे के पीछे क्या कर रहे होंगे? प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेंट लगा रहे हैं, चमका रहे हैं, बाल ऐसा कर रहे हैं और अपने एक्सप्रेशन को तैयार कर रहे हैं, और जैसे स्टेज पर पहुंचता है सब ताली बजाते हैं, पर इसके पीछे, कर्टन के पीछे कितना मेहनत करके, कितना परिश्रम करके जो स्टेज के सामने आता है। याद रखना, आप स्टेज के सामने हो सकता है बीमार, आपके सामने वो बीमारी और तकलीफ और मुसीबत आप देख रहे हैं, परंतु याद रखना परमेश्वर पर्दे के पीछे आपके चंगाई का काम कर रहे हैं। परमेश्वर पर्दे के पीछे आपका सफलता का काम कर रहे हैं। परमेश्वर पर्दे के पीछे आपके लिए बहुत बड़ी आशीषों की तैयारी कर रहे हैं। तू विश्वासी कहना, मेरा परमेश्वर काम कर रहे हैं। यीशु ने एक बार कहा, मेरा पिता आज भी काम करता, मैं आज भी काम करता हूं। गॉड इज एट वर्क एवरी टाइम, हर समय वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अस्पताल में हैं या आप घर में या परेशानी में हैं, आज परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर सो नहीं रहा, वो काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। आपका जो तकलीफ का स्टेज है ना, परमेश्वर उसको बदल कर रखने वाला है।
आपका बीमारी का मंजा ना परमेश्वर खाली करके आपको उसमें इज्जत के साथ बिठाने वाला है, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन आपको नजर नहीं आ रहे हैं परमेश्वर क्या कर रहा है। पर विश्वास रखें कि आपका परमेश्वर काम कर रहा है। कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिन के अंदर मेरा परमेश्वर मेरी समस्या का समाधान करके वो अपने अद्भुत सामर्थ प्रकट करेगा। हालेलुया, इसी को कहते हैं विश्वास। तो इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर हमारे लोगों के अंदर धीरज और सहनशीलता की आवश्यकता है। हुपोमने यानी स्टेडफास्टनेस, परमेश्वर का जो धीरज, हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। दूसरे एक और शब्द है सहनशीलता का शब्द है। सहनशीलता के लिए इंग्लिश में पेशेंस लिखा है, इंग्लिश में पेशेंस लिखा है, और वो जो ग्रीक वर्ड में लिखा है मक्रोतुमिया, 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 जिसका मतलब है सहनशीलता। विश्वासी यदि ज्यादा प्रचार ना भी सुने, पौलुस दिल से कलीसिया के लिए मेरे विश्वासी के अंदर विश्वास है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, विश्वास है। परंतु आज के स्थिति में मेरे विश्वासी विरोध के बीच में भी, बीमारी के बीच में, तंगी के बीच में धीरज रखने वाले हुपोमोने, मक्रोतुमिया, धीरज और सहनशीलता रखने वाले विश्वासी बन जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो स्पिरिट है आपके अंदर? धीरज है? पैसा नहीं है, कर्जा है, बट गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द कर्टन। पर्दे के पीछे प्रभु आपका कर्जा उतारने का काम कर रहे हैं। दिखाई तो नहीं दे रहे आपको, पर प्रभु कर रहे हैं। विश्वास क्या होता है? विश्वास तो यह है मेरा प्रभु करने वाला है, आज नहीं तो कल मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रकट होगा। आयु कहते हैं मेरे शरीर मरकर मिट्टी हो जाए कोई बात नहीं, पर मैं विश्वास के साथ कहूंगा यही आंखों से मैं अपने उद्धारकर्ता को देखूंगा। यही तो विश्वास है। बच्चे मर गए, शरीर नाश हो गया, शायद मैं मर भी जाऊंगा कोई बात नहीं, पर दावा करता मेरा परमेश्वर जीवित है, इस आंखों से मैं अपने परमेश्वर को देखूंगा, इस मिट्टी में देखूंगा खड़े होकर। हालेलुया, यही इसी को विश्वास। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभु से कह रहा परमेश्वर मेरी आंखों खोल दे, मेरी समझ को खोल दे, मेरे अंदर धीरज की आत्मा डाल दो। क्या आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे? ये जो स्टेडफास्टनेस, हिप्पोमोने जो है धीरज, धीरज कब होना चाहिए? आपके परिस्थिति के सामने, चारों तरफ परिस्थिति विरोध में है, तब आपको धीरज आना चाहिए। आपके दोस्त आपके साथ नहीं दिया, आपके घर वाले साथ नहीं दिया, आपके कॉलेज में प्रॉब्लम है, आपके फैक्ट्री में प्रॉब्लम है, परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति आसपास सब आपके विरोध में होता है, तब आपको धीरज दिखाना चाहिए। और पेशेंस, सहनशीलता, सहनशीलता, पेशेंस, रिलेशन विद द पीपल। आप किसी व्यक्ति के साथ आप चल रहे हो, एकदम वो आपके खिलाफ में हो गया, आप किसी के साथ नौकरी कर रहे हो, एकदम आपको नीचे करके वो ऊपर चढ़ गया, आप किसी दोस्त के साथ चल रहे हो, वो दोस्त ने आपको धोखे में डाल दिया। धीरज परिस्थिति से संबंधित होगा। परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो भी मेरा परमेश्वर जीवित है, वो काम करेगा। और दूसरा पेशेंस, सहनशीलता, लोगों के संबंध, मेरे घर वाले हो सकता है, मेरे मित्र हो सकता है, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है, पर मेरा परमेश्वर लोगों के साथ मेरे रिश्ते को सही करेगा। वो जो मेरा दुश्मन बन गया है वो मेरा मित्र होने वाला है, जो मेरे खिलाफ में किया है वो मुझे सॉरी कहने वाला है। प्रभु परिस्थिति के ऊपर काम करता है, लोगों के ऊपर भी काम करता है। धीरज और सहनशीलता। मैं कहता यीशु मसीह नाव में सफर कर रहा था चेलों के साथ, आंधी तूफान आया, तो परिस्थिति है, परिस्थिति खराब हो गया, आंधी तूफान, चारों तरफ समुद्र, आंधी तूफान आपके खिलाफ है, ये परिस्थिति है। यीशु मसीह ने उसको भी कंट्रोल किया, और यीशु मसीह के साथ चेले नाव में थे, और चेले के साथ यानी लोगों के साथ यीशु मसीह के रिलेशन में प्रभु को थोड़ा गुस्सा भी आया, तुम्हारा कैसा विश्वास है भाई,
ये अल्पविश्वासी। तो प्रभु जब काम करता है आपके परिस्थिति के साथ भी काम करेगा। प्रभु जब काम करता है आपके साथ जो लोग हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विरोध में हो, परमेश्वर लोगों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर दोनों तरीके से आपके लिए काम कर रहे हैं। और आपको और मुझे पौलुस के समान ये प्रार्थना करना, परमेश्वर हमें धीरज दो, हमें सहनशीलता दो, ताकि मेरा विश्वास जो है वो प्रकट हो सके दुनिया के सामने। अय्यूब की तारीफ सब कर रहे हैं इसलिए क्योंकि धीरज रखा उसने। दानियल की तारीफ कर रहे हैं इसलिए धीरज रखा। यूसुफ की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि धीरज रखा। आज हम इस बात की जरूरत है, परमेश्वर किसी परिस्थिति को हम ये नहीं कहें ये परिस्थिति मेरा खराब है इसलिए मैंने पाप कर दिया। यूसुफ को पाप करने के लिए परिस्थिति तो उसके साथ था, पर उस परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर ने अपना एक्शन किया है, यूसुफ को समझ दिया है। ठीक है, तो परमेश्वर हमें ऐसा सामर्थ्य देने के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर किसी परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, तू अनुकूल करने वाला है। किसी व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, तू जीवित है, मैं धीरज रखूंगा, मैं कोर्ट केस नहीं करूंगा, मैं थाने में नहीं जाऊंगा, मैं गाली नहीं बोलूंगा, मैं जय मसीह की बोलना बंद नहीं करूंगा, मैं धीरज रखता हूं। आपके साथ कोई ऐसा विश्वासी है जिसके साथ आप जय मसीह की बोलना आपके लिए मुश्किल हो गया? अगले संडे जरूर जय मसीह की बोल देना, क्योंकि आपसे कुछ बोला होगा या आपके खिलाफ कुछ किया होगा, आपको परेशानी हो रही होगी। धीरज रखो, आपका परमेश्वर आपको आदर सम्मान देने जा रहे हैं। सच में यदि किसी ने आपके विरोध में कुछ किया है वो आपसे सॉरी मांगने वाले हैं। सच में यदि गवर्नमेंट आपके खिलाफ में कुछ काम किया है, आपको जो सुविधा मिलना था आपको नहीं मिल पाया क्यों मसीह में है, उस वातावरण को परमेश्वर बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके स्कूल वालों को आपके पक्ष में करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके फैक्ट्री वालों को आपके पक्ष में करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपका सम्मान बढ़ाने जा रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं। इसलिए धीरज और सहनशीलता रखने की बहुत जरूरी है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मुश्किल में, परेशानियों में, परीक्षा में हम धीरज रखने वाले, हम सहनशीलता रखने वाले बन जाए खुशी के साथ। ये लिखा है, देखिए वो वचन आपको मिलेगा, शायद वो शब्द आपको 12 वचन तक अब पढ़ते, ये 11 से 11, 12, 13 पढ़िए फटाफट। कुलुसियों 1 अध्याय का 11 से। उसकी मैं हाँ, आपकी संतुष्ट किसी को भी मिला तो पढ़ो, कोई बात नहीं। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार हाँ, सब की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, आगे। यहाँ आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आगे। पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने इस योग्य बनाया कि जो पवित्र लोगों के साथ निराश वो उसका ये भी है, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। कब करना है? जब परीक्षा आता है। कब धन्यवाद करना है? जब आपके खिलाफ में कुछ चल रहा है, आपकी परिस्थिति गलत है, आपके साथ जो लोग हैं वो भी गलत है, कुछ बुरी बातें हो रही है, तो ऐसे समय विश्वास के साथ, धीरज के साथ कहना, हालेलुया, मेरा परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है, मेरा जय आने वाला है, मेरी चंगाई आने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ हम इस आत्मा को अपने अंदर लेने पाए। मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा से ज्ञान और समझ हमको मिल जाए, परमेश्वर के सहायता से हम परमेश्वर के योग्य चाल चलने वाले बन जाए, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे अंदर भले काम के लिए हमारे अंदर से फल प्रकट हो जाए, भले काम के लिए फल प्रकट हो जाए। यानी
मैं अपने लिए विश्वासी नहीं, मैं किसी और के लिए फायदेमंद बन जाऊं, ये मेरी प्रार्थना होना चाहिए। और अगला, परमेश्वर असीम सामर्थ, महिमा की शक्ति, खुदा की शक्ति, आदम से लेकर आज तक, चाहे लाल समुद्र में हो, चाहे यरदन में हो, चाहे किसी भी जगह पर हो, खुदा ने अपने सामर्थ को दिखाया है। प्रभु वो सामर्थ, वो शक्ति जो आज पवित्र आत्मा का है, वो हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। और हमने आज ये देखा कि परमेश्वर में परीक्षा के बीच में सहने की शक्ति, धन्यवाद करने की शक्ति, स्तुति करने की शक्ति, छोड़ने वाला नहीं, नाराज होने वाला नहीं। आज गाने का मौका ना मिला तो अगले हफ्ते मिल जाएगा, कोई बात नहीं, अगले नहीं तो अगले मिल जाएगा, निराश ना हो जाए, हर समय कहे हालेलुया। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। पौलुस की प्रार्थना का जो 4 पॉइंट है आप लोग याद रखें, क्योंकि परमेश्वर इन वचन से आपसे बातचीत किया है और आगे भी परमेश्वर आप सबसे बातचीत जरूर करेंगे। एक मिनट हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्थ हमें दे, अपनी समझ हमें दे, अपनी कृपा हमें दे प्रभु। हम धन्यवाद के साथ हर परिस्थिति का सामना करने के लिए विश्वास के साथ हमारी सहायता करें। हर व्यक्ति के साथ सहनशीलता के साथ, धीरज के साथ रहने पाए, क्योंकि परमेश्वर एक शाम है तो सुबह भी हो जाएगा। यदि आज आंसू है, कल खुशी से प्रभु की महिमा करने पाएगा, क्योंकि तू जीवित है। और पौलुस के अंदर इतना दर्शन मिला, कलीसिया धीरज के साथ बिना गिरे चलते चलते रहने पाए। खुदा हमारी कलीसिया चलने वाली कलीसिया बन जाए, भरने वाली कलीसिया बन जाए, बढ़ने वाली कलीसिया बन जाए, बलवंत होने वाली कलीसिया बन जाए, धन्यवाद करने वाली कलीसिया बन जाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सब